दरअसल भारत एक्सप्रेस को अपनी लंबी चौड़ी जांच पड़ताल में एक भी छात्रावास ऐसा नहीं मिला जहां छात्रावास अधीक्षिका मौजूद हो, सीसीटीवी अच्छी तरह से काम कर रहे हो और सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती की गई हो। होस्ट वार्डन की गैर मौजूदगी की वजह से हम छात्रावास परिसरों में दाखिल नहीं हो पाए, लेकिन अगर ऐसा हो पाता तो बेहद मुमकिन है कि अंदर की कई और खामियां आपके सामने होती। देखिए, करोड़ों रुपए के खर्च कर देने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की आदिवासी बेटियां क्यों असुरक्षा में रहने और पढ़ने को मजबूर हैं। नेता, अधिकारी और आयोग के आला लोग तमाम बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन ये दावे सालों से होते रहे हैं। लेकिन जरूरी बदलाव की जगह हर कुछ दिन बाद किसी और की बेटी से अनहोनी की खबर सामने आती है। 'छत्तीसगढ़ के आदिवासी छात्रावासों की इतनी बुरी हालत का सवाल जब हमने दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम आत्मी के सामने उठाया तो उनका जवाब सुनिए। हमारे गांव से बच्चे आके छात्रावास में रह के पढ़ाई करते हैं और वास्तव में छात्रावास में अगर कोई सुरक्षा की बात अगर आई है तो हम उसको बहुत जल्दी उसको ठीक करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे वहाँ रहते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था है, उसको पूरा व्यवस्थित किया जाएगा। और बात रही अधीक्षक की, अगर उसमें कोई लापरवाही होगा उसको हम जांच करेंगे। पिछले बार भी कुछ बातें ऐसा आई थी, मैं महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष और कुछ महिलाओं का एक टीम गठन करके भेजा था उसमें जांच के लिए, और जांच में जो भी कमी आई है उसको जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि उसको तत्काल पूरा करें। अगर ऐसा कोई भी अव्यवस्था है मैं फिर से वहाँ टीम भेजूंगा और मैं स्वयं भी वहाँ जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है कमी, उसको बहुत जल्दी अगर उसमें अधीक्षिका अगर उसके ऊपर भी कोई अगर शिकायत है तो बहुत जल्दी कार्यवाही किया जाएगा। मैं स्वयं जाऊंगा निरीक्षण करने। बता दें, छत्तीसगढ़ में 1289 कन्या छात्रावास संचालित हैं, जिसमेम कुल 80,000 से अधिक बालिकाएं रहकर पढ़ाई करती हैं। इन छात्रावासों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राएं रहती हैं। वहीं 2068 बालक छात्रावास हैं, जिनमें 1,10,000 बच्चे निवासरत होकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस हिसाब से राज्य भर में 3,357 छात्रावास संचालित हैं। इनमें 1,90,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं निवासरत हैं। इन छात्रावासों को बनाने के लिए पुख्ता उद्देश्य थे, जिन्हें हासिल करने के लिए सख्त नियम बनाए गए थे। कन्या और बालक आदिवासी छात्रावास बनाने का मकसद बालिकाओं को आवासीय संस्थाओं में सुरक्षित एवं भयमुक्त रखना है, जिसके तहत प्रशासन को छात्र छात्राओं की सुरक्षा और आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। बालिकाओं की सभी छात्रावासों में मानक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। नियम है कि अधीक्षिका, वार्डन गृह प्रभारी संस्थान में ही रहेंगी। क्वार्टर उपलब्ध कराया जाएगा। पर्याप्त रोशनी, रोशनदान, पंखे, हीटर, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के लिए स्वच्छ शौचालय होंगे। सभी संस्थानों में प्राथमिक उपचार किट, रसोई में अग्निशमन यंत्र, जल भंडारण की व्यवस्था रहेगी। कन्या छात्रावासों में शाम 5 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक पुरुषों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा। सभी छात्रावासों में प्रमुख स्थल पर शिकायत पेटी भी अनिवार्य रूप से रखी जाएगी। लेकिन ये नियम और मानक कागजों में ही लिखे रह गए। भारत एक्सप्रेस की जांच में हकीकत कुछ और ही सामने आया। यह बताना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में 1289 कन्या छात्रावास संचालित हैं, जिसमें कुल 80,000 से अधिक बालिकाएं रहकर पढ़ाई करती हैं। इन छात्रावासों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की छात्राएं रहती हैं। वहीं राज्य में 2068 बालक छात्रावास हैं, जिसमें 1,10,000 बच्चे निवासरत होकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस हिसाब से राज्य भर में 3,357 छात्रावास संचालित हैं। इनमें 1,90,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं निवासरत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रायपुर में संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावास
प्री मैट्रिक छात्रावास और आश्रमों में सीसीटीवी लगाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अधिकांश छात्रावासों में जो कैमरे लगे उनकी गुणवत्ता इतनी खराब थी कि वे चंद महीने भी नहीं चल पाए। इससे साफ है कि सरकार के 4 करोड़ रुपए अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए।